फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनन्या लेडीज टेलर में। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये है ब्राइडल के ब्लाउज लहंगे के। तो इस तरह से सारे इसमें स्टेप बना हुआ है, हमें कटिंग करनी है। तो किस तरह से हमें कटिंग करना है, चलिए हम आप सबको बताते हैं। यहाँ पे सारे स्टेप बने हैं कि ये ब्लाउज हमें कैसे कट करनी है। तो पहले हम पेपर पे पूरे ब्लाउज का फिटिंग नाप कटिंग कर लिए हैं। अगर आप सबको ये पेपर का कटिंग देखना है तो हमारे इसी चैनल पे डला हुआ है, इसका लिंक हम शेयर कर देंगे। आप देख सकते हैं कैसे हमें कटना है, कटिंग करनी है। उसके बाद हम कपड़े पे रख कर चौक से निशान लगाने के बाद कटिंग कर लेंगे। इसे हमें साबियाची ब्लाउज की कटिंग बोला जाता है। तो ये लहंगे में पूरा बना हुआ था। तो बस हमें इसमें क्या करना होता है कि ब्राइडल की फिटिंग नाप से स्टिच करना होता है। तो कटिंग करने के लिए मैंने सारे स्टेप कटिंग कर लिया है। ये हमारा बैक साइड है, बैक साइड भी गले को बना हुआ है। तो सेम इस तरह से रखते हुए हमें फिटिंग नाप पे रखना है और 2 इंच या 2.5 इंच का हमें मार्जिन रखना है। मार्जिन रखते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरह से अगर हम ब्राइडल लहंगे का, अगर आप सबके पास भी आता है, वर्कआउट बना रहता है, तो इसे इस तरह से कट कर सकते हैं। तो कटिंग करना बहुत ही आसान है, बट सिलाई करने में कठिनाई आती है। तो चलिए हमारे वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है। अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों मेरा कट हो चुका है। ये हमारी स्लीव्स हमें जितनी लंबाई है वर्क का उतना ही रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये वर्क छोटा है तो 10 इंच की लंबाई, हमें 11 इंच की बाजू रखनी है। तो हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया है और इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो ये ब्राइडल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आस्तीन छोटी पहनना चाहती हैं या बड़ी। तो यहाँ पर इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर मेरी सारी कटिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं, सिलाई करते हैं। कैसे हमें सिलाई करनी है यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, बीच का जो गैपिंग है इस तरह से फोल्ड करेंगे। वर्क हमें मिलाना है। तो यहाँ से इस तरह से रख लेना है, बिल्कुल वर्क हमें मैच करा लेनी है। बीच का जो ये कपड़ा गैपिंग है, यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद सीधे की तरफ देखिए इस तरह से पलटेंगे तो हमारा ये बराबर आ जाएगा। तो हमें गले को छोटा भी हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर ब्राइडल का कहना था कि यहाँ पर हमें कटिंग नहीं करानी है, सिलाई लगा दीजिएगा। तो मैंने इस तरह से सिलाई लगा लिया। अब हम चलते हैं गले के साइड और यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल बराबर रखेंगे। ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है। बराबर रखते हुए वर्क जैसे मेरा गले का शेप बना हुआ है, सेम उसी तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए, एकदम सेम मैं बारीक ही सिलाई लगाऊंगी। कढ़ाई पे जो मेरा वर्क बना है उस पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, किनारे ही लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई हमने कर लिया है। सिलाई करने के बाद यहाँ पर हम बीच के कपड़े एक्स्ट्रा हटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम कपड़े को हटा लेते हैं। तो इसी तरह से अगर हम नेक को बनाएंगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बनेगा। यहाँ पर हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे, सिलाई हमारा ना कटे। कटिंग करने के बाद हम इसे सीधी की तरफ पलट कर एक प्रेस से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नाखून से पहले हम प्रेस करेंगे और इस पर भी एक सिलाई लगाना पड़ेगा हमें। तो सिलाई भी लगा लेंगे और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें नीचे के साइड अस्तर को प्रेस लगा कर बैठा लेना है। तो ये हमारा ऊपर के साइड का नेक बनकर रेडी हो गया। अब हम चलते हैं नीचे के साइड। एक सिलाई हम इस पर और लगा लेंगे ताकि हमारा अस्तर अच्छे से सेट हो जाए। तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट है। नीचे वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर कट टू कट हमें मैच करना होता है। तो यहाँ पर रखते हुए ये मेरा अस्तर वाला कपड़ा है और ये ऊपर वाला कपड़ा है। तो यहाँ पर मैं पहले चौक से निशान मार लेती हूँ कट टू कट पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा 1/2 इंच दोनों साइड से निशान लगाना होता है। 1/2 इंच हमें सिलाई लगानी होती है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का एक सिलाई लगा लिया दोनों पार्ट को पकड़ते हुए। इसी तरह से अस्तर वाले को भी मैच कर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम दोनों पार्ट को इस तरह से ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हमें यहाँ बीच का सेंटर मिलाना है। अस्तर पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, नीचे वाला अस्तर हमें हटा लेना है। ऊपर वाले कपड़े को इस तरह से बाहर पकड़ना है और बीच से हमें सिलाई दोनों साइड में लगानी है।
तो यहाँ पर देखिए हम स्टोन है तो हम हटा लेंगे, सुई टूटने का डर रहता है। और यहाँ पर कट टू कट हमें मैच कराना है और यहाँ एंड तक सिलाई लगाते जाना है। तो साब्याची ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग अगर आप सबको अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा। इस तरह से हम बिल्कुल सिंपल तरीका है सिलने का और कटिंग करने का। तो इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। स्टोन दोनों साइड में हमें सिलाई लगाना है, तो स्टोन जो बीच में हमारा आते जाएंगे तो हम हटा लेंगे। और ब्राइडल क्या लहंगे के ब्लाउज को इसी तरह से हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं अस्तर वाला ज्वाइन करूँगी। यहाँ पर जो बीच का सेंटर है हमें बीच के सेंटर पे रखना है, यहाँ पर मैच करना है। मैच करते हुए हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे एंड तक। तो जब तक हम एंड तक सिलाई लगा रहे हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर यहाँ पर देखिए मैंने साइड में दोनों साइड का सिलाई लगा लिया है और प्रेस से इसे हमें अच्छे से सेट कर लेनी है। सेट करने के बाद यहाँ पर हमें यहाँ कफ़ लगाने हैं, तो कफ़ हमें ब्राइडल के साइज़ का लेना है। तो हमें 36 इंच का कफ़ लगाना है। अगर आपका ब्राइडल का चेस्ट के हिसाब से ही कफ़ लगता है, तो मैंने यहाँ 36 इंच का कफ़ ले लिया। और कफ़ लगाने का ट्रिक देखिए, इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद चाक से बीच में सेंटर लगा लेना है हमें। और यहाँ पर देखिए मैंने इसे चाक से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें सेट करना है। सेट हमें किस तरह से कफ़ करना है, यहाँ पर जो कट का निशान है, कट के निशान पर ही मुझे यहाँ पर इस तरह से रखना है। रखने के बाद इस पर हमें थोड़ी सी सिलाई लगा लेनी है। एक डॉट के जैसे ही हमें सिलाई लगानी है, ताकि हमारा कफ़ अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए ये वाला पीस हमने लगा लिया। दूसरा पीस भी सेम इसी तरह से यहाँ पर कट पे ही हमें मैच करके निशान पर ही मैच करना है और सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर इसी तरह से अगर हम कप को सेट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कप सेट कर लिया है। कप सेट करने के बाद हमें अब सिलाई लगा लेनी है। चारों साइड हमें इस तरह से पकड़ना है और सिलाई टू सिलाई मैच करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो अस्तर वाला कपड़ा और ऊपर वाला कपड़ा हमने सिलाई लगा लिया है। अब ये नीचे वाला पार्ट है हमारा, ये अस्तर वाले कपड़े हैं। तो इस तरह से हमें मैच कर कर रखना है, मैच करते हुए रखना है और इसे राउंड में सिलाई लगाएं। जिस तरह से हमारी कटिंग है सेम उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कोना टू कोना हमने मैच कर लिया है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है। स्टोन हमारा बीच में आएगा तो हमें हटा लेना है। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हमें कट लगानी है। तो हम सिलाई नहीं कट करेंगे, कपड़े को कट करेंगे। छोटा छोटा हमें कट लगानी है। कटिंग करने से हमारी फिनिशिंग अच्छे से आती है, सीधे की तरफ मतलब एकदम फिनिशिंग साइड पलटी हो अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने कट लगा लिया है। अब सीधे की साइड हम पलटी कर लेते हैं। पलटी करने के लिए हम थोड़ा सा एक सिलाई हमारा कट गया था तो मैं इसी सिलाई लगा लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक सिलाई हमें और लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें प्रेस लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से सेट कर लिया है प्रेस लगा के। अब यहाँ पर बीच का सेंटर देखिए, यहाँ पर हमें इस तरह से मैच करना है और यहाँ पर इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से सिलाई लगाएंगे तो हमारी अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कोना हमें मैच करते जाना है और सिलाई लगा लेना है। तो जब ब्राइडल का हमें लहंगा और इस तरह से अगर आए तो हम इसी तरह से कटिंग कर कर सिलाई लगा लेते हैं। अगर आप सबको पेपर की कटिंग जिस तरह से मैंने किया है चाहिए तो मैं अपना ये लिंक मेंशन कर दूंगी। अगर यहाँ पर देख सकते हैं बैक साइड अब हमें बनाना है। अब बैक साइड हमें बीच से कट लगाना है, क्योंकि बैक हुक बनानी है हमें यहाँ पे। तो बीच से हम कट कर लेंगे और यहाँ पर अस्तर वाला कपड़ा इस तरह से हमें रखना है। ये वाला पार्ट हमें बीच से कट कर लेनी है अस्तर वाला पार्ट, और यहाँ पर इस तरह से रख लेनी है। तो दोनों पार्ट को हमें एक दूसरे पे इस तरह से रख लेनी है, चिपका लेनी है यहाँ पर देखिए, और इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो हमें बारीक सिलाई लगानी होती है। जो वर्क बना है वर्क के बिल्कुल पास से हमें सिलाई लगाने से हमारी ये फिनिशिंग का नेक बहुत ही अच्छे। तो ये लहंगे के ब्लाउज बनाने में हमें बहुत ही
आसान लगा क्योंकि इसमें सारे चीज़ बने हुए थे, बस हमें कटिंग करनी सिलाई करनी थी। तो अब यहाँ पर हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हमें सीधे की तरफ पलटी करना है, एक स्टॉप स्टिच लगा लेंगे और दोनों साइड हमें इस तरह से कट लगा लेना है। तो मैंने यहाँ बैक साइड का भी नेक बनाकर रेडी कर लिया है और बैक साइड भी यहाँ पर हम हुक पट्टी आई पट्टी लगाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी फिटिंग साइड लहंगा को फिट कर देंगे ब्लाउज को। तो मैंने ये ब्लाउज को फिनिशिंग के साथ बना लिया है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा सा भी हेयरफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।